दोस्तों जैसे आपका पार्टनर आपसे दूर जाने की कोशिश करता है तो आप एक सबसे बड़ी गलती करते हैं। आप उस पार्टनर के सामने अपने प्यार की भीख मांगने लगते हैं, उसको कहने लगते हैं कि यार प्लीज मेरा प्यार मुझे लौटा दो, और सॉरी यार मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दो, मैं नहीं रह पाऊंगी आपके बिना। बार बार उसको समझाने लगते हैं, बार बार उसको मनाने लगते हैं, और बार बार उसको कहते हैं कि यार मुझसे कोई गलती है तो मुझे बताइए। और ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। यही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है जब आप उससे ये पूछते हैं कि मुझे बताइए कि मेरी गलती क्या है। और यही आपकी 100 के 100% सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आपने ऐसा किया है और आपके साथ ऐसा हो रहा है, बार बार आपका पार्टनर आपसे इरिटेट हो जाता है, बार बार आपसे दूर चला जाता है, आप उसको मनाते हैं, आप उसको समझाते हैं, यही गलतियां आज के बाद कभी मत करना। दोस्तों अगर ऐसा आपने किया है और आपके साथ ऐसा होता आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करते हैं, सच मानिए आपका पार्टनर आपसे कभी दूर नहीं जाएगा। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आपको, आपका पार्टनर आपके सामने आपके पैरों में गिर जाएगा। ये भी मैं गारंटी दे रहा हूं, लेकिन सीरियसली फॉलो करना है। ऐसा ना हो कि आप फॉलो कर रहे हैं, आपके दिमाग में कुछ फिट ही ना हो पा रहे। दूसरी बात ब्रदर, सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोई भी एक्टिविटी साइकोलॉजिकल होती है। अगर आप साइकोलॉजी को सही से फॉलो करते हैं, मैंने आपको हमेशा बताया है कि मेरी वीडियो में ओनली साइकोलॉजी होती है, कोई जादू टोना नहीं होता है। और ना मुझे जादू टोने से ज्यादा कुछ लेना देना है। मुझे पता है कि रिश्तों को कभी भी जादू टोने से या फिर ज्योतिषी विद्या से नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि वो एक रिश्ता होता है, वो एक एक्सपीरियंस होता है, वो एक अनुभव होता है। जिन लोगों को रिश्तों को चलाने का अनुभव होता है, ये कोई ऐसा नहीं कि मैंने आपको बता दे कि ये मंत्र है, ये जाप कर लेना हो जाएगा काम। नहीं मेरे भाई, रिश्तों में समय देना होता है, रिश्तों में अपने आप को डुबोना होता है। जब तक आप किसी रिश्ते की गहराई तक नहीं जाएंगे, आप कैसे भाई उसके बारे में बता दोगे? भाई जब तक आप पानी की गहराई में नहीं उतरोगे तो आप उसकी गहराई को कैसे नाप दोगे? किसी भी रिश्ते की गहराई में जाना होता है जब सॉल्यूशन बताया जाता है। अगर आपको कोई लग रहा है कि 2 मिनट की आपको कोई वीडियो बना के देगा, 1 मिनट की आपको कोई काउंसलिंग देगा, और 1 मिनट में कोई आपके रिश्ते के बारे में बता देगा, भैया ये ड्रामा तो मुझसे नहीं आता, और ना मैं ये ड्रामा करता हूं। हाँ, मैं आपको ये बता सकता हूं कि सामने वाले इंसान से कैसे उसका गुस्सा शांत कराना है और कैसे उससे बदला लेना है, ये मैं आपको बता सकता हूं, वो भी साइकोलॉजिकल तरीके से। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पर आते हैं। सामने वाला इंसान हमसे दूर क्यों जा रहा है और दूर जाने की कोशिश क्यों कर रहा है, उसको वापस कैसे लाना है और अपने पास कैसे लाना है और सेफ कैसे रखना है। तो चलिए दोस्तों, ध्यान से देखना वीडियो को। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों वो पेड कॉल नंबर है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप साइकोलॉजी को फॉलो करते हैं तो ही आप कॉल बुक कराना। और दूसरी बात, अगर आपके पास पेमेंट है तो कॉल बुक कराना, नहीं तो अपना समय खराब ना करें, वीडियो से काम चला सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, भाई रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या फिर जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में हम फंस जाते हैं जिन रिश्तों से निकलने की तो कोशिश करते हैं लेकिन निकल नहीं पाते, जिन रिश्तों को संभालने की तो कोशिश करते हैं लेकिन संभाल नहीं पाते, और सामने वाला इंसान बार बार हमें हर्ट करता रहता है, सामने वाला इंसान बार बार हमें रुलाता रहता है। हम उस इंसान को हर चीज प्रोवाइड करा देते हैं, अपनी पूरी सेल्फ रेस्पेक्ट उसके सामने जीरो कर देते हैं। हैरानी की बात यह है कि अपने आप को हम फिजिकली उसको सौंप देते हैं, फिजिकली कहते हैं कि जो आपको करना है करिए हमारे साथ। दूसरी बात, फाइनेंशियली भी हम अपना एटीएम उसको प्रोवाइड करा देते हैं, ले लीजिए भैया मेरा एटीएम ले लीजिए, जो आपको खर्च करना है कर लीजिए। हर मंथली उसको पैसा हम पे करते हैं। हैरानी की बात यह होती है कि सामने वाले इंसान को इमोशनली भी हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन उस इंसान के ऊपर आपकी बातों का, आपके शब्दों का और आपकी एक्टिविटी का कोई असर नहीं होता है। फाइनेंशियल, फिजिकल, इमोशनल का आप कितना भी सपोर्ट कर दीजिए, आज वो कहता है कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता इस रिश्ते में, मुझे तो इरिटेशन होता है इस रिश्ते में, अब मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता, और ये अच्छी है भी नहीं और ये अच्छा है भी नहीं। बार बार अगर आप उससे बात करने की कोशिश करोगे, आपसे दूर जाने की कोशिश करेगा। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, आपने सामने वाले इंसान को अपने आप को सौंप दिया है, लो भैया मुझे, फिर भी सामने वाला इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, आप चाहते हैं उसको सबक सिखाना, चाहते हैं उससे वैल्यू कराना, चाहते हैं उसको एहसास कराना, चाहते हैं उसको रिग्रेट फील कराना, तो मैंने आपको बताया कि काउंसलिंग बुक कराइए, उस इंसान को रिग्रेट फील कराना, उस इंसान को एहसास कराना,
वो मेरी जिम्मेदारी है, वो मैं गारंटी लेता हूं। उस इंसान को रिग्रेट फील होगा, उस इंसान को एहसास होगा। दोस्तों समझ रहे हैं मेरी बात को? तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक पर आते हैं और मैं आपको बताता हूं कि सामने वाला इंसान आपसे दूर जाता क्यों है। ध्यान से सुनना। भाई एक बात बताइए, जिस इंसान के पास आपका रिलेशनशिप 3 साल से है, अगर आप बेहतर तरीके से देखेंगे और थोड़ा डीपली देखेंगे, पहले तो इंसान कभी आपसे दूर नहीं जाता था और ना आपसे दूर जाने के बारे में सोचता था, लेकिन अभी आपसे दूर क्यों जा रहा है? आपसे दूर जाने का एक सबसे बड़ा रीजन है आपका उस इंसान को सबसे ज्यादा समय देना, उसको इरिटेट करना, उसको परेशान करना, छोटी छोटी बातों पर उससे पूछना कि यार कहां थे तुम, क्या कर रहे थे तुम, कहां हो तुम, यार फोन क्यों नहीं उठा रहे थे मेरा, मैसेज क्यों नहीं सीन कर रहे थे मेरा, कहां हो, कॉल पर रहो, मैसेज को देखो। मतलब अगर आपका पार्टनर आपका मैसेज सीन नहीं करता तो आप परेशान हो जाते, यार ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा पार्टनर मेरा मैसेज ही सीन नहीं करता है, मेरा पार्टनर मेरी बातें क्यों नहीं समझता है, मेरा पार्टनर मुझे ध्यान क्यों नहीं देता है। मतलब सामने वाला इंसान आपकी बातों से इरिटेट होने लगता है, परेशान होने लगता है। तो फिर क्या करेंगे? यही रीजन होता है आपके पार्टनर का आपसे दूर जाने का। पहला रीजन तो ये होता है कि आप उस इंसान को इरिटेट बहुत ज्यादा कर देते हैं। समझना क्या गलती हम करते हैं। जैसे ही वो पार्टनर हमारे रिलेशनशिप में आता है, हम लोग उसको टाइम देते हैं, बहुत बेहतर तरीके चीजें सब कुछ होने लगते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद जैसे रिलेशनशिप बहुत बेहतर हो जाता है, 2-3 साल बीतते हैं, तो हम उस इंसान पर नजर रखने लगते हैं। ये पहला रीजन समझ लेना कि क्यों पार्टनर हमसे दूर जाता है। हम उस पर नजर रखने लगते हैं और छोटी छोटी बातों पर उस पर नजर रखते हैं, छोटी छोटी बातों पर उससे पूछते हैं कि यार तू किसके साथ था अभी, ये कौन थी, ये कौन था, ये कौन है वो लड़की, ये कौन है वो लड़का, अभी कहां खड़ा है, मुझे वीडियो कॉल करके दिखाओ। इसको बोलते हैं पॉजिशिव। सामने वाले इंसान से आप इतने कनेक्ट हो जाते हैं, सामने वाला इंसान आपसे डिस्कनेक्ट होने की कोशिश करता है। आपको पता है क्यों? जब आप सामने वाले इंसान को रात दिन सर्च करने पे लगे हैं, किसके साथ जा रहा होगा, किसके साथ बैठा होगा, तो लोग इन चीजों से इरिटेट होते हैं, परेशान होते हैं। ब्रदर, हर इंसान को स्वतंत्रता पसंद है, फ्रीडम सबको पसंद है। सब लोग जीना चाहते हैं अपनी जिंदगी, सब लोग अपने तरीके से जीना चाहते हैं, आप लोगों के तरीके से नहीं जीना चाहते। मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया कि लोग भैया अपने तरीके से जीना चाहते हैं, आपके तरीके से नहीं। अगर आपको यह लग रहा है कि लोग आपके तरीके से जीना चाहते हैं, आपकी बहुत बड़ी गलती। अगर आपको यह लग रहा है कि आप सामने वाले इंसान को बेहतर तरीके से मैनेज कर लोगे, आपकी उससे भी बड़ी गलती। नहीं, आपको केवल और केवल पेशेंस रखना है और उस इंसान के ऊपर ज्यादा दबाव नहीं डालना है, बार बार उसको संभालना नहीं है, बार बार उसको मनाना नहीं है। ये ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर आप चीजों को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको पेशेंस रखना है, उस इंसान के पीछे बार बार नहीं दौड़ना है, बार बार उसको समझाना नहीं है, नहीं तो वो इंसान आपसे इरिटेट हो जाएगा, वो इंसान आपसे इरिटेट हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, आपसे दूर जाने लगेगा। फिर आप दिमाग से निकाल देना उस इंसान को एहसास कराने की, फिर आप दिमाग से निकाल देना उस इंसान को सजा देने की, फिर आप दिमाग से निकाल देना उस इंसान को रिग्रेट फील कराने की। उसको रिग्रेट फील कराना है तो पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। उसको छोटी छोटी बातों पर इरिटेट मत करो, छोटी छोटी बातों पर समझाओ मत। है समझ में? ये चीजें सबको पसंद नहीं होती है। कुछ लड़कियों को तो वो चीज पसंद की भैया ये पार्टनर मुझसे बात कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, ये इंसान मुझसे बात कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो कुछ लोगों को पसंद नहीं होती है सामने वाले इंसान का टोका टोकी। आया समझ में? तो ये चीज आप दिमाग में बिठा लेना और ये गलती मत करना। अब दूसरी बात, एक थर्ड पर्सन का भी इशू आ जाता है। अगर थर्ड पर्सन आ जाता है रिलेशनशिप में तो गारंटी के साथ आपका पार्टनर आपसे दूर जाना शुरू कर देगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को। थर्ड पर्सन के आने के बाद हमें लगता है कि सामने वाले इंसान को हम बेहतर बना पाएंगे, नहीं। मेरे पास एक काउंसलिंग आई थी, अब से कम से भी कम 1 साल पहले। अब वो 2 दिन पहले फिर काउंसलिंग आई है। ये जो महिला है ये एक गवर्नमेंट पर्सन है, इसके हस्बैंड भी गवर्नमेंट में थे, ये उन्हीं की जगह पर लगी है। और ये जो लड़का है ये भी गवर्नमेंट है। ये लड़का मुझसे काउंसलिंग ले रहा है, लड़की नहीं ले रही है। अब इसके हस्बैंड की डेथ हो जाती, कुछ सरकार की तरफ से कुछ पैसा होता है वो इसको मिलता है। और ये जो लड़का होता है ये लड़का बेहतर होता है और ये लड़का इस लड़की के साथ रिलेशनशिप में आ जाता है, लेकिन अनमैरिड होता है, ये मैरिड होती है, एक बेटा भी इसके पास होता है। दोनों का रिलेशनशिप बड़ा बेहतर बन जाता है, सब चीजें बड़ी बेहतर हो जाती है, बहुत चीजें ठीक ठाक हो जाती है। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद
ये इस लड़के से परेशान हो जाती है। ये इसने बताई, लड़के ने मुझे बात। मैंने 1 साल पहले इसको समझा था कि थोड़ा पेशेंस रखे, चीज़ों को बेहतर बना लो, ज़्यादा प्रेशर इसके ऊपर मत डालो। भई आज़ाद है सामने वाला इंसान, सेल्फ डिपेंड है, उसके पास पैसा है, शोहरत है, नाम है, इमोशन है, सब चीज़ें, और फिजिकली भी बेहतर है, भई फिटनेस बड़ी बेहतर है। तो आपको क्या लग रहा है कि आप ज़बरदस्ती इसको रोक लोगे? अरे नहीं, मैं चाहूँगा जो कर दूँगा। अब उसने कहा तो मैंने कहा ठीक है, आप कर लो जो करना है। उस समय उसने मुझसे बात करी, उसके बाद उस बंदे ने मुझसे बात नहीं करी और चीज़ों को इस तरीके से बिगाड़ दिया, आज प्रेज़ेंट में वो रिलेशनशिप टूट चुका है। अब मैंने उसको कहा कि आपने क्या-क्या गलती की है? कि सर मेरी बहुत बार उसके साथ फाइट हुई है। जैसे वो किसी से बात करती थी, तो मैं उसके साथ लड़ने लगता था। तू ऐसी है, तू फलाना है, तू ढिमका है, तू रात के 12 बजे किससे बात करी है? तेरी औकात कैसे होगी? तेरी तो औकात यही है, तेरे घरवाले ऐसे हैं, तू उससे भी गिरी हुई है, तू उससे भी गंदी है, तू वैसी है, तू फलाना है। मतलब ऐसा ही होता है या नहीं होता है? ऐसा ही तो होता है। इसको कहते हैं इरिटेशन। अब आपने सामने वाले को कॉल किया और आप ही गाली दे रहे हैं, वो तो आपको कॉल क्यों उठाएगा भई? अब आप रात दिन लगे हैं उसको कॉल करने पे, कॉल करने पे, कॉल पर कॉल, कॉल पर कॉल, कॉल पर कॉल। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब आप उसको पढ़ते ही गाली दे रहे हैं, जैसे वो कॉल उठाता है गाली देने लगते हैं, तो आपकी कॉल क्यों उठाएगा भई? आपकी कॉल क्यों उठाएगा वो? मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ। जब आप छोटी-छोटी बातों पर उसको 10 गाली सुनाते हैं, छोटी-छोटी बातों पर आप उसको इरिटेट करते हैं, छोटी-छोटी बातों पर उसको प्यार देने की बजाय आप ड्रामेबाज बोलते हैं, क्या है सब? सामने वाले इंसान को तो प्यार दूसरी जगह से मिल रहा है, तो कहाँ जाएगा वो? जब आपको पता लग गया है कि रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन है, तो आपका दायित्व है, आपका कर्तव्य है कि सामने वाले इंसान को मैनेज करें, उसके साथ फाइट ना करें। जितने भी आज के टाइम में रिलेशनशिप टूट रहे हैं, इसी वजह से टूट रहे हैं। जैसे ही थर्ड पर्सन का हमें पता लगता है, तो हम अपने पार्टनर के साथ फाइट करने लगते हैं। हम डंडा उठाकर उसको मारने लगते हैं और 2-4 थप्पड़ भी लगाते हैं। देख तेरी औकात क्या है, तू कैसे ऐसा कर सकता है, तू वैसे। भाई एक बात मुझे बताओ, सामने वाले इंसान ने ऐसा कर दिया है, या तो उसको परमानेंट छोड़ दो, लेकिन उसके साथ फाइट मत करो। और दूसरी बात, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं, भाई एक बात बताओ, जिस इंसान को आपने पकड़ लिया है कि एक्स्ट्रा मैरिटल में है, लेकिन आपने एक्स्ट्रा मैरिटल में होने के बावजूद भी उस इंसान को आप अपने साथ रखना चाह रहे हो, तो फिर उसके एक्स्ट्रा मैरिटल में और मैरिटल में और एक्स्ट्रा में जाने का कोई फायदा आपको नहीं है और आपको दिक्कत भी कुछ नहीं है। ये मान लो, जब आप उसको इसके साथ भी रख रहे हैं ना, आप उसकी गलती के साथ भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो फिर उसकी खोजबीन करने से, उसको देखने से, कहाँ जा रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसका सर्च करने से फायदा आपको क्या हो रहा है? मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है, जब आपने थर्ड पर्सन को देख लिया है, थर्ड पर्सन के बारे में आप जानते भी हैं, और अब आप चाहते क्या है? जब आपको पता है कि वो इंसान थर्ड पर्सन के साथ है, तो फिर आप उस इंसान को अपनी जिंदगी में रख रहे हैं, तो फिर उसके साथ फाइट करने से फायदा क्या हुआ है? मैं ये पूछना चाह रहा हूं। अब आप कहते हैं कि सर उसने तो एक बार भी मुझसे माफी नहीं मांगी, और सर उसने माफी भी मांग लिया तो फिर वो रुक गया होगा ना। ऐसा लगता है आपको? आपको लगता है क्या ऐसा, कि लोग माफी मांगने के बाद चीजें सही कर लेते हैं? माफी मांगने के बाद अगर रिश्ते सही होते या लोग सही होते या गलत करने के बाद लोग बेहतर हो जाया करते, तो फिर पूरी पुलिस थानों की जरूरत ना पड़ती। फिर चोरों को समझा दिया जाता, लो भैया ये आपने गलत किया है, गुनाह है, ये बहुत बड़ा गुनाह है जो आप कर रहे हैं। यही तो बोलते ना। अब आगे समझना मेरी बात को, जब आप ये बोलते तो चीजें आपको लगती है अरे चीजें अब तो बेहतर हो गई, लेकिन ऐसा नहीं होता है, पूरा उल्टा होता है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं मेरे भाई, थोड़ा पेशेंस रखिए, और थर्ड पर्सन जब आ जाता है तो सामने वाले इंसान के साथ झगड़ा, फाइट और डिस्टेंस मेंटेन ना करें। उसकी बातों को सुने, उसकी बातों पर ध्यान दें, लेकिन यहां पर रिएक्ट करना बिल्कुल बंद कर देना। रिएक्ट करना बिल्कुल बंद कर देना है। अगर आप रिएक्ट करना बंद करेंगे, तो चीजें बेहतर होती चली जाएंगी। अगर आपने रिएक्ट करना शुरू कर दिया, पता है क्या होता है, जब आप किसी से, पता लगता है आपको किसी के बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में, और सामने वाला सुधरना चाहता है, सामने वाला चाहता है कि शांत हो जाए चीजें। अब आप उसको कॉल करेंगे, किसी कारण से उसका नंबर बिजी आता है, अच्छा अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है, अच्छा अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है, इसका मतलब तुम्हारी गर्लफ्रेंड से तुम्हारी डेली बात होती है, इसका मतलब तुम्हारा बॉयफ्रेंड आपको डेली बात करता है। यानी उस इंसान के ऊपर आप आरोप 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 रात दिन मढ़ते जाएंगे, चाहे वो गलत हो या ना हो, लेकिन गलत उसको होना पड़ेगा। किसने गलत किया? उसको, आपने। परेशान किसने किया? उसको, आपने। यही बोला जाएगा, मैं नहीं कहता हूं आपको। अगर आप उस लड़की से भी पूछोगे, तो वो बोलेगी आपने मुझे इस लायक बनाया है कि मुझे थर्ड पर्सन को एंट्री देनी पड़ी है। मैंने कहा थर्ड पर्सन को एंट्री देनी पड़ी है?
कि हाँ सर इसलिए बोला है। देखो ब्रदर, किसी के कारण थर्ड पर्सन नहीं आता, ये सब अपना स्वार्थ होता है, सब अपना लालच होता है, तब थर्ड पर्सन आता है, नहीं तो कोई किसी के कहने से थर्ड पर्सन नहीं आता। हर इंसान अपने लालच की वजह से थर्ड पर्सन को लाता है, और सबका अपना लालच होता है, स्वार्थ होता है, तब आता है। और ये तो एक बहाने होते हैं कि देखो तुम ऐसे थे इसलिए मैंने थर्ड पर्सन को लेकर आई, तुम पहले किसी लड़की के साथ थे अब मैं लेकर आ गई, उसमें क्या फर्क पड़ गया? झूठ बोल रही है, इसका अपना स्वार्थ छिपा है, ये तो अपने आप को बचाने के लिए कर रही है। भाई अगर चोर को पकड़ा जाए और उसको कहा जाए कि तूने चोरी क्यों की है, क्या कहेगा वो? आपको लग रहा है कहेगा कि मेरा शौक है चोरी करना? नहीं नहीं मैंने की है, मैं तो करूंगा, कहेगा? वो आपको कहेगा कि सर एक्चुअली क्या है कि मैं भूखा था, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं मजबूर था, इसलिए मैंने चोरी डकैती डालनी पड़ी है, नहीं तो मैं नहीं करता, मैं तो बड़ा ईमानदार आदमी हूं, मैंने तो जिंदगी में कभी चोरी की भी नहीं है, मैंने तो कभी चोरी का नाम भी नहीं सुना, मैं कहां चोरी कर सकता हूं सर? यही बोलेगा। क्या बोलेगा? चोर को अगर आपने पकड़ लिया, उसके अंदर आपको 1000 गुण दिख जाएंगे, वही बता देगा सर मैं तो बड़ा ईमानदार आदमी हूं, मैं अभी इस काम को देख रहा हूं, मैं अभी इस काम को, चाहे वो 5 साल से कर रहा है उस काम को, चाहे वो 10 साल से लोगों की चोरी कर रहा हो, लेकिन अपने आप को बिल्कुल नहीं कहेगा कि मैं चोर हूं, स्वीकार नहीं करेगा। आया समझ में? और ये दिमाग से आप निकाल देना कि सामने वाला इंसान स्वीकार कर लेगा। आया समझ में? तो आपको ये दिमाग से निकालना पड़ेगा कि आप जिसके साथ रह रहे हैं और उस इंसान की आप चोरी डकैती सारी चीजों को खंगालो, रिश्ता और ज्यादा खराब हो जाएगा। आपको पता लग गया कि थर्ड पर्सन के साथ था, उससे आराम से बैठ के बात करिए कि ये चीजें हैं। अगर आप सच में बात करना चाहते हैं, नहीं बात करना चाहते तो अलग चीज है, नहीं तो आप आराम से बैठकर बात करिए कि ऐसा ऐसा आपने किया है, अब आप क्या चाहते हो, दैट्स ऑल। अगर आपको लगता है कि मुझे चीजें बेहतर नहीं करनी है तो जाइए, आप आजाद है। अगर उसने गलती से भी ये कह दिया कि मुझे अच्छा नहीं लगता आपके साथ, मुझे फीलिंग नहीं आती आपके साथ, तो दफा कर दो उसको, दफा कर दो ब्रदर, आज नहीं कल फिर फीलिंग बंद हो जाएगी। जिस दिन भी मामला खराब हुआ, जिस दिन भी मोड़ खराब आया, जिस दिन भी माइनस प्लस हुआ, उसी दिन उस इंसान की फीलिंग बदल जाएगी, उसी दिन उस इंसान की भावनाएं बदल जाएंगी। वो सोचेगा अरे यार इसके साथ तो मुझे फीलिंग ही नहीं आ रही है, कल उसको किसी और के साथ फीलिंग आने लगे है, तो फिर क्या करोगे? भाई रिलेशनशिप बनने के बाद या रिश्ता बनने के बाद आपको फीलिंग केवल केवल अपने हस्बैंड की आनी चाहिए, या अपने बॉयफ्रेंड की आनी चाहिए, या अपनी गर्लफ्रेंड की आनी चाहिए, अपनी वाइफ की आनी चाहिए। अगर तीसरे इंसान की आपको फीलिंग आ रही है या आपके पार्टनर को फीलिंग आ रही है, सच मानिए आपका पार्टनर कब आपकी गर्दन पे पैर रख के जाए, कब आपकी पीठ का पायदान बनाए, आपको पता नहीं चलेगा। आप कितने भी समझदार हो, मैं गारंटी देता हूं आप नहीं संभाल पाएंगे रिश्ते को, आप रोक ही नहीं पाएंगे पार्टनर को, आप रिश्ते को संभाल ही नहीं पाएंगे। मैं गारंटी दे रहा हूं उस बात की। मैंने बेहतर से बेहतर लोगों को देखा है जो बेहतर से बेहतर पदों पे और बेहतर से बेहतर रिश्तों में रहे हैं, लेकिन कमाल की बात यह है कि हम लोग पार्टनर को समझाने लगते हैं, ये सबसे बड़ी गलती। इसको पहले गांठ बांधिए जो मैं जो बता रहा हूं। अगर आप पार्टनर को रात दिन समझाने लगते हैं, रात दिन समझाने लगते कि यार ये गलत नहीं है, ऐसा मत करना, आज के बाद आप उसको कॉल मत करना, आप आज के बाद उसको मैसेज मत करना, ये बहुत गलत है, ये बहुत बुरा काम है, ये फलाना है, आपको लगता है आपका पार्टनर मानेगा? उसको नहीं पता है क्या क्या बुरा है क्या भला है, उसको सब कुछ पता है क्या बुरा है क्या भला है। लेकिन ये चीजें बिगाड़ता कौन है? आप बिगाड़ते हैं। आप जब गलत चीजों के साथ रहोगे, गलत लोगों के साथ रहोगे, तो लोग आपके साथ गलत गलत करेंगे। सीधा सीधा बोलो कि देखो भैया गलत करोगे तो मैं इस रिश्ते में नहीं रहने वाला। अगर मुझे आपकी एक भी चीटिंग फंस गई तो मैं आपको उसी दिन दफा कर दूंगा, आगे से मैं रिश्ते को चलाने के बारे में नहीं सोचूंगा, मैं रिश्ते के ड्रामे के बारे में नहीं सोचूंगा, ऑन द स्पॉट फैसला होगा। अगर आपने ये चीज बोल दी तो सामने वाला इंसान कभी आपके साथ चीटिंग नहीं कर पाएगा। आप जानते हैं चीटिंग कब होती है? चीटिंग तब होती है जब आप छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर करते रहते हैं, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते रहते हैं। जो उसने छोटी गलती की है, अगर आज आपने छोटी गलती को इग्नोर कर दिया तो वो कल बड़ी गलती करेगा मेरे भाई। आए समझ में? तो आपको उस इंसान को सबक सिखाना, मैंने आपको बताया है कि अगर आपको उसको एहसास कराना है आपका पार्टनर आपसे दूर क्यों होता है, अगर ऐसा आपको फील कराना है, उसका रीजन सबसे बड़ा यही होता है कि या तो रिश्ते में थर्ड पर्सन आ जाए, या फिर सामने वाला इंसान ऑटोमेटिक या स्ट्रोंग हो, या वो रिश्ते में रहना नहीं चाहता है। मैंने बता दिया है ना, दोनों पॉइंट बता दिए हैं। अगर ऐसा हुआ है तो सच मानिए पार्टनर आपके पास आ जाएगा।
अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। आपने कहा कि सर मैंने तो उस इंसान से बहुत प्यार किया है, लेकिन फिर भी वो इंसान मेरी बात नहीं समझ रहा है। सर मैंने तो उसको बहुत टाइम दिया है, लेकिन फिर भी वो मेरी बात नहीं समझ रहा। भाई क्यों आपकी बात समझेगा वो? आपने टाइम उसको दिया है, अपने आप को दिया है। आप किसी को टाइम नहीं देते, आप अपने आप को टाइम देते हैं। यहां पर आपकी उम्मीद करना, खुशी की उम्मीद करना उस इंसान से, प्रेम की उम्मीद करना उससे, मैं नहीं कह सकता। भाई जिसके पास जो होगा वही तो देगा ना। अगर कोई आम बेच रहा है तो आम ही देगा, आपको केले थोड़ा ही ना दे देगा। भाई हर इंसान का अपना बिजनेस है, हर इंसान का रिश्ता अपना है। भाई अगर किसी को प्रेम आपसे चाहिए तो प्रेम आपकी आपसे काम ना करेगा, तो प्रेम होगा तो आपके पास देंगे। और आपके पास नफरत है तो नफरत प्रोवाइड कराई जाएगी। आया समझ में? ये चीजें मेरे दिमाग से बिठा लेना। एक सबसे बड़ी गलती और भी हम लोग करते हैं इस मामले में। हमारे पार्टनर का दूर जाने का एक सबसे बड़ा कारण आप जानते हैं क्या होता है? आपका अवेलेबल रहना। जितना आप रिश्ते में अवेलेबल रहोगे, उतनी ही चीजें आपके हाथ से छूटनी शुरू हो जाएंगी। जितना आप रात दिन अवेलेबल रह रहे हैं ना, उतना ही पार्टनर आपसे दूर जा रहा है। अवेलेबल का मतलब आप पार्टनर को बिल्कुल टाइम पे टाइम दिए जा रहे हैं। जैसे ही वो फ़ोन करता है आपको, कहाँ हैं? यार मुझे ऑफ़िस छोड़ के आ जाओ। ठीक है, मैं 10 मिनट में आता हूँ। आप उठाते हैं गाड़ी, उसको छोड़ने चले जाते हैं। फिर वो शाम को कॉल करता है, यार कहाँ हैं आप? मुझे ऑफ़िस से लेने के लिए जाओ, मैं नीचे खड़ी हूँ। ठीक है, 10 मिनट के बाद आ जाता है। क्या है ये सब? ये क्या है? ये अवेलेबल रहना है, नहीं तो क्या है? ये वो कहते हैं ना, कुत्ते की पूँछ है भई ये 12 साल तक सीधी नहीं हुई थी। और आप भी ऐसे ही हैं। आपको जैसे ही कॉल किया जाता है, आप तुरंत सेकंडों में पहुँच जाते हैं। अब जैसे ही सेकंडों में पहुँच जाते हैं तो उसको पता लगता है कि मैं तो बड़ी महिला हूँ, मैं तो बड़ी बेहतर महिला हूँ, मैं तो बड़ी स्ट्रॉन्ग महिला हूँ। तो इसका मतलब मैं सामने वाले इंसान को सबक सिखा सकती हूँ। तो आपको कोशिश करनी है सामने वाले इंसान को ज़्यादा टाइम ना देने की। अगर आपने उसको टाइम दिया और रात दिन टाइम पर टाइम दिए गए, टाइम देते रहे, अरे ऐसा है, तू फलाना है, तो कुछ ज़्यादा अगर किसी की वैल्यू करोगे तो सामने वाला इंसान आपसे दूर चला जाएगा। आपके आपके वैल्यू करने से इरिटेट हो जाता है। ज़्यादा केयर करना भी इरिटेट करता है सामने वाले इंसान को। अब देख लीजिए, अपने घर में देख लीजिए, जो लोग आपका ज़्यादा ध्यान रखते हैं उससे आप परेशान हो जाते हैं। जो आपको ज़्यादा टाइम देते हैं उससे भी आप परेशान हो जाते हैं। ये बात मेरी आज सुन लेना, फिर सुन लेना और कान में डाल भी लेना ब्रदर। अगर आप सामने वाले इंसान को रात दिन टाइम पर टाइम दिए जा रहे हैं, तो उसकी गारंटी के साथ आवारागर्दी होनी ही है। तो टाइम इतना मत दीजिए, जितना दीजिए जितना आपको बेहतर लग रहा है। फालतू टाइम दोगे, रिश्ता खराब हो जाएगा और आप रिश्ते को छोड़ना पड़ेगा आपको। रिश्ते को बेहतर नहीं बना पाएंगे, ये भी मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ। रिश्ते को बेहतर बनाना है अगर, आप अपने ऊपर फोकस करिए, अपने ऊपर काम करिए। दूसरी बात, हम जैसे रिलेशनशिप में आते हैं तो रिलेशनशिप के 6-7 महीने के बाद हम उस रिश्ते में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने लगते हैं। मुझे बहुत सारे कॉल आते हैं जिसमें सामने वाला इंसान कहता है कि सर मैं तो ये सोचता था कि जितना मैं इसको टाइम दूंगा शायद ये इतना ही प्यार मुझसे करेगी, जितना मैं इसको घुमाऊंगा शायद ये उतना ही मुझे टाइम देगी, जितना मैं इसको प्यार दिखाऊंगा उतना ही मुझे प्यार देगी। लेकिन आपको पता ही नहीं है, जितना आप सामने वाले इंसान को प्यार देने की कोशिश कर रहे हैं, जितना आप सामने वाले इंसान को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं, आपके पास कुछ भी नहीं बचने वाला है। आप केवल और केवल पागल बन जाएँगे, आपके पास ड्रामे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो आपको यहाँ पर फ़ोकस करना है अपने दिमाग के ऊपर, यहाँ पर फ़ोकस करना है पूरे तरीके से अपने ऊपर, तब चीज़ें बेहतर हो पाएँगी। नहीं तो आप पार्टनर को ना तो रिग्रेट फ़ील करा सकते, ना सामने वाले इंसान को रियलाइज़ करा सकते, ना सामने वाले इंसान को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते। आया समझ में? और नहीं आया, अब थोड़ी बात मेरी और सुनना। आपने सामने वाले इंसान को रात दिन टाइम दिया, रात दिन मैसेज किया, रात दिन टाइम दिया। सुनना मेरी बात को। जब आपने रात दिन उसको टाइम दिया, फिर सामने वाला वैल्यू क्यों नहीं करता आपकी? उसको पता है निठल्ला बैठा है भई, ये बिल्कुल फ्री बैठा है। इसके साथ कुछ भी करो, कुछ भी नुकसान करो, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इसको 10 गाली दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इससे बहस करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपको सामने वाले इंसान को बिल्कुल इरिटेट नहीं करना है। चीज़ों को बेहतर बनाना है तो अपने आप को शांत कर लेना। चीज़ों को बेहतर करके अपने ऊपर काम करना और चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। सामने वाले इंसान को एहसास होगा और सामने वाला इंसान 100 टू 100% आपके पीछे दौड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।